नमस्कार मित्रों आज मैं आपको देवी भागवत महापुराण की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने मात्र से ही बड़े से बड़े पाप जो है कट जाते हैं और इंसान को बहुत ढेर सारी सुख समृद्धि एवं धन दौलत जो है बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसा देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कथा शुरू होती है भगवान शिव और भगवान विष्णु एक बड़े से दैत्य का वध कर देते हैं। वो दैत्य बहुत भयानक होता है, कई सालों तक ये युद्ध जो है चलता है और अंत आखिरी में उस दैत्य का दोनों मिलकर वध कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे ही दोनों लोग मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों लोग मिलकर उस दैत्य का वध करते हैं तो पुनः जो है भगवान शिव जो है कैलाश लौट जाते हैं और भगवान विष्णु जो है वैकुंठ धाम को लौट जाते हैं। ठीक है, इधर भगवान शिव जो है माता पार्वती से अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं कि मैंने मार दिया, वो काफ़ी बड़ा दैत्य था और मेरे अलावा कोई मार नहीं सकता था। दोनों में भगवान विष्णु और भगवान शिव में थोड़ी थोड़ी जो है अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। इधर भगवान विष्णु भी अपनी तारीफ़ अपने आप से भी करने लगते हैं अपने मुख से। इधर भगवान विष्णु को भी थोड़ा अहंकार आ जाता है और भगवान शिव को भी अहंकार आ जाता है। ये सब देख करके जो माता पार्वती हैं वो वहाँ से जो है गायब हो जाती हैं, वहाँ से जो है अंतर्ध्यान हो जाती हैं कैलाश से। और इधर माता लक्ष्मी भी गायब हो जाती हैं, वहाँ से जो है अदृश्य हो जाती हैं वैकुंठ लोक से भी। ठीक है, तो स्वतः जो है भगवान विष्णु जो है बहुत बीमार रहने लगते हैं, उनकी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, और इधर जो है भगवान विष्णु भी काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत जो है ख़राब हो जाती है, वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। दोनों की जो है काफ़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो देवलोक का जो है कार्यभार है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है और इससे परेशान होकर जो मुनिगण हैं और देवतागण हैं ये भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि आप लोग देवी आदि शक्ति की उपासना कीजिए और उनकी तपस्या कीजिए, वही जो है इसका उपाय बता सकती हैं। तो राजा दक्ष और सभी ऋषि मुनि जो है वो तपस्या करते हैं और बहुत सालों तक तपस्या करते हुए कई सौ साल बीत जाते हैं तो उनको देवी आदि शक्ति जो है दर्शन देती हैं। ठीक है, और जब वो दर्शन देती हैं तो वर मांगने के लिए कहती हैं, तो ये सब लोग वर मांगते हैं बारी बारी से। तो सब लोग यही कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव वापस से ठीक हो जाएं, उनकी तबीयत अच्छी हो जाए। तो देवी आदि शक्ति उनको वर देती हैं और भगवान शिव को वापस से ठीक कर देती हैं और भगवान विष्णु को भी ठीक कर देती हैं। दोनों लोग स्वतः अच्छे हो जाते हैं और अच्छे से उनका स्वास्थ्य हो जाता है। और इसके पश्चात जो है जो राजा दक्ष हैं वो माता से कहते हैं कि माता आपका जन्म जो है मेरे कुल में हो, मेरे यहाँ हो, इससे मैं धन्य हो जाऊँ, ऐसा कृपा जो है कीजिए। ठीक है, तो ऐसा कृपा करने के लिए कहते हैं, राजा दक्ष कहते हैं कि आपका जन्म मेरे परिवार में मेरे कुल में हो, ये आशीर्वाद मुझे आप दीजिए। ठीक है, तो इसके पश्चात जो है माता फिर जो है अंतर्ध्यान हो जाती हैं और सब लोग जो है वापस चले जाते हैं और भगवान शिव ठीक हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी ठीक हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है जो माता सती हैं वो माँ देवी आदि शक्ति जो है माता सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लेती हैं। ठीक है, और इधर जो है माता लक्ष्मी जो है वो जो समुद्र मंथन होता है तो उधर से जो है निकलती हैं समुद्र से और इस प्रकार से भगवान विष्णु से उनका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो इसके पश्चात जो है माता सती जो है धीरे धीरे जब बड़ी होती हैं तो उनका विवाह जो है भगवान शिव से हो जाता है। और लेकिन विवाह होने के पश्चात जो राजा दक्ष हैं उनके एक पाप के कारण माता सती जो है अपना देह जो है वो आग में भस्म कर लेती हैं, यज्ञ में जो है कूद जाती हैं। ठीक है, तो वो पाप क्या था चलिए जानते हैं। तो एक बार जो है ऋषि दुर्वासा जो है किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं और उनको रास्ते में देवी आदि शक्ति मिलती हैं और देवी आदि शक्ति की वो पूजा उपासना करते हैं और उनसे एक माला जो है जो देवी आदि शक्ति अपने पास रखती हैं वो माला उनसे मांग लेते हैं और प्रसन्न होकर के देवी उन्हें दे देती हैं। ठीक है, उसके पश्चात वो माला जो है आगे चल के जो राजा दक्ष हैं वो माला ऋषि दुर्वासा से मांग लेते हैं। ठीक है, और वो माला ला करके अपने जो उनका जो बेडरूम होता है, जो शयन कक्ष होता है, उसमें ला करके रख देते हैं, जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ सोते हैं। जो ये पाप वो करते हैं, जो इतनी अशुद्ध अवस्था में उस माला को रखते हैं, इसी पाप कर्म के कारण जो उनका मस्तिष्क है वो ख़राब हो जाता है और वो माता सती और भगवान शिव के रिश्ते को काफ़ी घृणा से देखने लगते हैं। इस प्रकार से वो शिव विरोधी हो जाते हैं और इसी पाप के कारण माता सती जो है अपना जो देह है वो यज्ञ में भस्म कर लेती हैं। तो माता सती के जलने के पश्चात भगवान शिव काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और आप वीरभद्र के रूप में आकर के जो राजा दक्ष हैं उनका सर जो है काट देते हैं, उनको मार डालते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो है जो माता सती जो राजा दक्ष की पत्नी है माता सती की माँ,
वो भगवान शिव से काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना करती हैं, उनके मतलब उनसे रोने लगती हैं। तो भगवान शिव दया करके राजा दक्ष को एक बकरे का सर लगा देते हैं और उनको पुनः जीवित कर देते हैं। और उसके पश्चात जो है माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर रखकर वो तीनों लोकों में ऐसे भटकते रहते हैं, मतलब काफ़ी दुखित होकर, काफ़ी रोते हुए, काफ़ी ज़्यादा व्यथित होकर और बहुत दुखी अवस्था में माता सती को अपने कंधे पर रख करके उनके मृत शरीर को ऐसे घूमते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है। उसके पश्चात मतलब जो कई बार से जब बीत जाते हैं भगवान शिव को इस प्रकार से, मतलब जब कई बार से मतलब ऐसे बीत जाते हैं उनको ऐसे घूमते हुए, तब सभी देवतागण काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। और जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो चक्र से जो है माता सती के कई टुकड़े कर देते हैं, मतलब जो माता सती का मृत शरीर है उसके कई टुकड़े कर देते हैं, ताकि भगवान शिव जो है इस शोक से बाहर आ सकें। तो जो उनके टुकड़े हैं वो जो धरती पर जहाँ जहाँ पर गिरते हैं वो मतलब शक्तिपीठ बन जाते हैं। ठीक है। वो उनके मतलब शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ जिस जिस स्थानों पर धरती पर गिरे हैं वो शक्तिपीठ के रूप में बदल जाते हैं। और इस प्रकार से भगवान शिव कहते हैं कि जो जो इन शक्तिपीठों पर आकर के माता की आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनको बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी और वो बहुत धनवान, काफ़ी ज़्यादा ऐश्वर्यशाली और हर प्रकार से सुख संपन्न हो जाएंगे। ऐसा देवी भागवत में मतलब ऐसा लिखा हुआ है और भगवान शिव ऐसा कहते हैं। ठीक है। और जो इस कथा को सुनता है, जो शक्तिपीठ कैसे उत्पन्न हुआ इसको सुनता है, देवी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, उसका भी पाप जो है काफ़ी हद तक मतलब कम हो जाता है और वो इंसान काफ़ी पुण्यात्मा बन जाता है जो सुनता है और देवी भागवत में इस कथा को पढ़ता है। ये कथा आपको देवी भागवत के 7वें स्कंध में और 7वें स्कंध के तीसरे मतलब जो 30वां अध्याय है, देवी भागवत का 7वां स्कंध और 30वां अध्याय, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कितना भी दुखी व्यक्ति हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो चाहे जितना दुखी हो, वो अगर इन शक्तिपीठों में से कोई एक भी शक्तिपीठ में जा करके दर्शन पूजन करता है माता का और उनकी पूजा करता है, वहाँ पर मतलब उनका दर्शन करता है, तो वो काफ़ी खुशी और सुखी हो जाता है। ऐसा देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। ठीक है। धन्यवाद।